हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले एक जटिल शब्द कासा रेशियो के बारे में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल दबंग एनालिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लें। ये जो कासा रेशियो है इसको हम बोलते हैं हिंदी में चालू खाता और बचत खाता। ये रेशियो जो है एक प्रकार का मुनाफे का पैरामीटर बताता है किसी भी बैंक के लिए या कंपनी के लिए। इसको बैंकिंग सेक्टर के लिए ही बस उपयोग किया जाता है। अब ये जो बैंक है वो क्या काम करते हैं? बैंक एक प्रकार का इंटरमीडियरी का काम करते हैं, यानी कि बीच का काम करते हैं। वो किसी जगह से पैसा लाते हैं और दूसरी जगह उसको ट्रांसफर करते हैं थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रेट में, जिसके कारण कि दोनों के बीच के इंटरेस्ट रेट को वो क्या है अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं। अभी जो बैंक है वो पैसा कहाँ से लाते हैं? तो बैंक अलग अलग जगह से पैसा रेस करते हैं। वो लाते हैं बॉन्ड से, कुछ बड़े बड़े घराने हैं वहां से पैसा लाते हैं, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से लाते हैं। अब ये जो पैसा आता है बैंक के पास उसका एक कॉस्ट रहता है, यानी कि वो एक प्रकार के कीमत में आता है। जनरली आज के डेट में जो कीमत है 5.5-6% चल रही है प्राइवेट जगह में, जिसमें कि आप अगर कंपनी में पैसा जमा करोगे तो आपको 5.5 से 6.5% आपको देगी, और यही आपके जो पैसा है उसी को वो 12-13% में आगे देगी, जिसके कारण कि वो जो है उसमें एक प्रॉफिट कमा लेगी कुछ परसेंट का, और बदले में आपको बाद में जाके वो पैसा आपको रिटर्न कर देगी, और जो बचा जो मुनाफा है वो कंपनी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो अगर कंपनी बॉन्ड से पैसा उठाती है या फैमिली घरानों से उठाती है बड़े बड़े, या वो करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से उठाती है, तो अलग अलग जगह से अलग अलग उनको कीमत चुकाना पड़ता है पैसा उठाने के लिए। लेकिन उसी जगह चालू खाता और बचत खाता में कंपनियों को कुछ ज्यादा पैसा पे नहीं करना पड़ता, जिसके कारण कि उनका जो लागत रहता है पैसा उठाने का वो बहुत कम हो जाता है। जिसके कारण कई लोग को ये भी नहीं पता रहता कि अगर उसके अकाउंट जो है उसमें पैसा है तो उस पैसे के द्वारा किसी और को पैसा लेंड किया जाता है, जिसके कारण कि उनको तो कोई रिटर्न नहीं मिलता कस्टमर को, लेकिन वो पैसे से कंपनी रिटर्न बना लेती है आगे अपने क्लाइंट को पास करके लोन को। तो जितना ज्यादा करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होगा उतना ज्यादा कंपनी का जो लागत है वो कम आएगा पैसे को अरेंज करने का, जिसके कारण कि उनका जो लागत है उससे ज्यादा वो चार्ज करके दे सकते हैं। तो अगर वो पैसा कम में उठा रहे हैं और उसको ज्यादा में ट्रांसफर कर रहे हैं कंपेयर टू बॉन्ड और दूसरे प्रोडक्ट से, तो उनका जो प्रॉफिट बनाने का जो मीटर है वो बहुत बढ़ जाता है। अब ये जो कासा रेशियो है किसी भी बैंक के लिए अगर जितना ज्यादा अच्छा रहता है उतना ज्यादा अच्छा रहता है उस कंपनी के लिए या उस पर्टिकुलर बैंक के लिए। लेकिन उसी जगह अगर ये कासा रेशियो कम होता जाए तो ये चिंताजनक बात है। इस रेशियो को इन्वेस्टर, एनालिस्ट और अलग अलग लोग उपयोग करते हैं कंपनी को मेजर करने के लिए, यानी कि बैंकिंग सेक्टर में अलग अलग कंपनी जैसे कि HDFC, कोटक, ICICI, IDFC ऐसे बैंकों का कासा रेशियो से उनका ऑपरेटिंग मार्जिन भी डिसाइड करने का काम करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी जटिल भाषा को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे इस चैनल दबंग एनालिस्ट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।